नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से। और आज हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सीबीएसई 12th बोर्ड के लिए फॉर्मूला आया है 30, 30 और 40 के अनुपात का, इस पर स्कूल्स का, एडमिनिस्ट्रेशंस का, स्टूडेंट्स का क्या कहना है। आइए इसी कड़ी में बात करते हैं मिसेस अरुण उपाध्याय मैम से, जो कि प्रिंसिपल हैं सेंट्रल एकेडमी कैंट। मैम, आपका स्वागत है। आपसे मैं जानना चाहूंगा ये जो नया फॉर्मूला आया है उस पर आपका क्या कहना है। नमस्कार जोधपुर, मैं मिसेस अरुण उपाध्याय हूँ और अभी मैं सेंट्रल एकेडमी जोधपुर कैंट की ब्रांच में एज अ प्रिंसिपल कार्यरत हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा रेक्स, आपने मुझे इनवाइट किया और मेरा व्यू जानने की कोशिश की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये पेंडेमिक इसीलिए कहलाया जा रहा है क्योंकि ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है जिसमें ये पूरा वर्ल्ड जो है वो परेशान है। तो हम इसी से समझ सकते हैं कि सीबीएसई के ऊपर ये कितना प्रेशर होगा। नॉट ओनली सीबीएसई, वो बच्चे जो 12th के स्टूडेंट्स अभी हैं जिनको कि अपियर होना था मार्च में, जो शेड्यूल्ड एग्जाम था वो नहीं दे पाए, वो किस प्रेशर से गुजर रहे हैं, ये भी एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है। बट अल्टीमेटली एज वी ऑल नो, लाइफ हैज टू मूव ऑन। सो कुछ कहीं ना कहीं जाकर सीबीएसई हैड टू पुट द फुट डाउन और इसका सोल्यूशन निकालना जरूरी था, क्योंकि अगर ये डिसीजन नहीं आता तो फ्यूचर जो है उन बच्चों का, जो कि आप समझ पाते हैं कि 12th के बाद बच्चे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो समय शायद उनको नहीं मिल पा रहा था और वो बच्चे असमंजस की स्थिति में ही थे कि हम अभी 12th की तैयारी करें या कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, बिकॉज अल्टीमेटली ये समय तो निकल जाएगा मगर उनका जीवन तो आगे चलना ही है। तो मुझे लगता है सीबीएसई ने बहुत मैच्योरिटी, जैसा कि वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए उन्होंने ये बीच का रास्ता चुना जिसमें कि हमारे बच्चे भी सेफ रहेंगे पेंडेमिक के समय, ऑल्सो उनका फ्यूचर भी सेफ चलेगा, क्योंकि ये अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत है एक्चुअली। तो ऐसी सिचुएशंस में सबको मैच्योरली, और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने प्रिंसिपल से फीडबैक लिया। ये एक वन मैन शो नहीं था जहां सीबीएसई ने स्ट्रेट अवे आकर कह दिया कि नहीं नहीं हम ऐसा करेंगे। सो दे हैड अ लॉन्ग प्रोसेस टू गो ऑन। दे आस्क्ड द प्रिंसिपल्स, दे टुक द फीडबैक और उसके बाद उन्होंने ये एनालिसिस करके ये इन्फ्रेंस निकाला कि हमें ये करना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा कि हम सिर्फ वो 3 घंटे के टेस्ट से, जैसे कि हमेशा एनालाइज करते रहे हैं बच्चों को एग्जाम में, ये उन्होंने एक लंबा प्रोसेस लिया है 10th, 11th एंड 12th, जहां पर ये समझ में बच्चे को आ जाता है कि हमारा फ्यूचर कितना इंपॉर्टेंट है, हम किस एग्जाम को कितनी इंपॉर्टेंस देंगे, हम अभी फ्यूचर में कौन से सब्जेक्ट्स लेने वाले हैं, उसकी तैयारी में हमें कितना समय देना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो 10th की जो रिजल्ट होती है वो एक फाउंडेशन होती है किसी भी फ्यूचर को बनाने के लिए, तो उन्होंने 30% उसके लिए रखा। 11th में जब बच्चों ने अपना अपना स्ट्रीम चुन लिया था, मेरे ख्याल से वहां पर भी अगर वो 30% फाइनल एग्जाम को देते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और इसमें आप एक चीज का और ध्यान रखिए कि 10th स्टैंडर्ड में उन्होंने कहा है कि वो 3 सब्जेक्ट जिनमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उसका एवरेज लिया जाए, क्योंकि आप समझते हैं कि 10th में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके अंदर कोई बच्चे को साइंस अच्छी लगती है तो उसका परफॉर्मेंस सोशल साइंसेज में कम रह जाता है, किसी को सोशल साइंस अच्छी लगती है तो उसका परफॉर्मेंस साइंस में कम रह जाता है। तो उन्होंने उस चीज को माना है कि जहां बच्चे की परफॉर्मेंस बेस्ट थी, आप उन 3 मेजर सब्जेक्ट्स का एवरेज लें। और 11th में जो थियोरेटिकल बेस्ड पेपर लिया जाता है, फाइनल एग्जाम या कोई भी एग्जाम जिसको भी आप मानना चाहें, उसका आप 30% लें। एंड ऑफ कोर्स 12th तो होना ही था, तो जो भी 12th के अंदर, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी थी कि ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत कंफ्यूजन्स चल रहे थे, तो उन्होंने वहां पर भी स्कूल को ये लिबर्टी दी कि जो आपको लगता है सही, आप उस परफॉर्मेंस को लेकर उसका 40% निकालें। और उन्होंने प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट को बिल्कुल सेपरेट रखा, क्योंकि कई स्कूल्स ये एग्जाम्स कंडक्ट कर चुके थे और रिजल्ट्स उनके अपलोड किए जा चुके थे, उनको भी उन्होंने वही रखा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी जो सीबीएसई ने ऑलरेडी शुरू करी थी और उसमें कितनी प्लानिंग लगी होगी। तो आई फील कि बहुत बढ़िया है ये, और बच्चों को ये समझना चाहिए क्योंकि ये उनकी सेफ्टी से रिलेटेड था और इसीलिए ये प्रोसेस इतना बड़ा स्टेप लिया भी गया। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि हम कितनी डेंजरस स्थिति से गुजर रहे हैं। बच्चों की हेल्थ कम्स फर्स्ट, दैट्स इम्पोर्टेंट। ये आपने सही कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनजर ही इतना बड़ा निर्णय जो है वो लिया गया है। आपका क्या संदेश है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए? मेरा संदेश सिर्फ यही है
कि लाइफ को चलते रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा, जीवन निरंतर बहता है, चलता है, दरिया है एक तरह से, तो हमें कहीं रुकना नहीं है, किसी भी सिचुएशन से डर नहीं जाना। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि जब हमने ये ऑनलाइन क्लासेस को शुरू किया, जब सडनली इंडिया लॉकडाउन में आ गया था, तो कई पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। नहीं नहीं मैडम, ऑनलाइन पढ़ाना ही नहीं है, जब स्कूल खुलेंगे तभी पढ़ाएंगे। तो वी हैड टू कन्विंस देम, काउंसिल देम, मेक देम अंडरस्टैंड कि नहीं देखिए, अगर समय ऐसा है तो आपको ये स्थिति से जूझना पड़ेगा, आपको भी समझना होगा और बच्चे को भी समझाना होगा। और आप देखिए, 1 साल के बाद वही माइंडसेट पेरेंट का एकदम चेंज हो गया। नाउ ही नोज कि हाँ, ऑनलाइन के अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मेरा संदेश यही है, जैसी भी स्थिति हो उसमें अपना बेस्ट करके हमें देना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। बहुत सही कहा आपने, हमें बेस्ट करना है और स्थिति को समझना भी है, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये संदेश देने के लिए। थैंक यू वेरी मच रेक्स, आपके साथ मिलकर हमेशा ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि सबका आने वाला समय और उनका भविष्य सुंदर बना रहे, और ये जो बदलाव हुए हैं पेंडेमिक के चलते हुए, इसे हम सब पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर जीवन में आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया।